वाला टॉपिक चल रहा था बच्चों। मिल्क वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को उसका कंपोजिशन क्लियरली बता दिया था, किस किस जगह पे कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो हमने पढ़ा था। पहले आफ्टर हमने पास्चराइजेशन मेथड पढ़ा था बेटा, और मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करा रही हूँ मैं। नेक्स्ट केवल आपकी जो है सिलेबस में डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट हम लोग यूज में ले रहे हैं। डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट इज फूड प्रोड्यूस फ्रॉम द मिल्क ऑफ मैमल्स, मैमल से प्रोड्यूस किए जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। A production plant for the processing of milk is called dairy और a dairy factory। जो इनका प्लांट होता है जहाँ पे इनके डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेयरी फैक्ट्री बोलते हैं या डेयरी नाम दे देते हैं। डेयरी फार्मिंग इज अ क्लास ऑफ एग्रीकल्चर और एन एनिमल हस्बेंड्री एंटरप्राइजेज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यूजुअली फ्रॉम डेयरी काउ बट ऑल्सो फ्रॉम गॉड शीप एंड कैमल्स। कि केवल काउ का मिल्क ही नहीं होता है वहाँ पे, हम शीप का भी वहाँ से ले रहे हैं, गॉड का भी ले रहे हैं, कैमल का भी ले रहे हैं, which may be either processed on site or transported to dairy factory for processing and eventually retail sale। ये क्या कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स को उसी जगह पर रखा जाता है या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डेयरी फैक्ट्रीज में फॉर द प्रोसेसिंग, आगे की प्रोसेसिंग के लिए और रिटेल सेल करने के लिए। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रोडक्ट है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बच्चों हम क्रीम की। क्रीम इज अ डेयरी प्रोडक्ट कंपोज्ड ऑफ हायर बटर फैट लेयर्स स्कीम्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ मिल्क बिफोर होमोजेनाइजेशन। ये क्या कह रहा है, क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या रहता है, फैट रहता है। ठीक है, हायर बटर फैट लेयर स्कीम्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिल्क, मिल्क के ऊपर से उसको निकाला जाता है बिफोर होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन से पहले। ठीक है, इन अनहोमोजेनाइजेशन मिल्क द फैट विच इज लेस डेंस will eventually rise to the top। cream has high level of standard fat, cream के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट होता है। in the industrial production of cream this process is accelerated by using centrifugation। अब हम बता रहे हैं कि क्रीम के फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। घर में भी हम लोग जो होते हैं मिक्सी वगैरह, मिक्सी जार वगैरह यूज करते हैं उसको रोटेट करने के लिए। तो रोटेट करेंगे तो उसके ऊपर ऊपर जो आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। In the industrial production of cream, this process is accelerated by using centrifuge called cream separator। Cream is sold in several grades depending on the total butter fat content। क्रीम में काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग तरह की क्रीम होती हैं कि उसमें कितना कितना बटर कंटेंट है उस अकॉर्डिंग। जनरली इट कंटेन 18 to 60% फैट। क्रीम skimmed from the milk may be called sweet cream। वो स्किम्ड जो मिल्क से हम क्रीम निकाल रहे हैं उसे स्वीट क्रीम बोलते हैं बच्चों। क्रीम कंटेनिंग 80% फैट इज कॉल्ड टेबल क्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता रहा है, 18 to 60% फैट होता है। स्किम्ड क्रीम जो होती है वो स्किम्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो स्किम की जाती है स्वीट क्रीम होती है। 80% फैट जो होता है उसे टेबल क्रीम बोलते हैं। 16% और मोर फैट इज कॉल्ड प्लास्टिक क्रीम। बात समझ में आई, जिसमें ओनली 18% फैट होता है उसे तो हम क्या नाम दे रहे हैं, टेबल क्रीम, और इसमें 60% फैट होता है होती है प्लास्टिक क्रीम। इसके जो कंटेंट की बात करते हैं बच्चों, थिन क्रीम और मीडियम क्रीम एंड थिक क्रीम की बात करते हैं। थिन क्रीम जो होती है इसमें फैट ओनली 18 to 25% होता है। मीडियम क्रीम में 25 to 45% होता है और थिक क्रीम में 45 to 60% होता है। लैक्टोज की बात करते हैं बच्चों, लैक्टोज इसमें 3.5 to 4.7%, मीडियम में 2.8 to 3.8% और थिक क्रीम में लेस देन 2.8% रहता है। प्रोटीन की बात करते हैं बच्चों, प्रोटीन 3% रहता है, मीडियम क्रीम में 3.3% रहता है और थिक क्रीम में लेस देन 3% रहता है। मिनरल्स की बात करें 0.6% थिक क्रीम हो गई, मीडियम क्रीम 0.5% हो गई और लेस देन 0.5% थिक क्रीम हो गई। फिर वाटर की बात करते हैं, वाटर थिन क्रीम में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, 67 to 80% होता है। मीडियम क्रीम में 45 to 65% होता है और थिक क्रीम में लेस देन 45% रहता है। ठीक है, ये होगी अपनी क्रीम की बात। क्रीम जो है वो कैसे हम लोग ले रहे हैं, उसमें फैट कंटेंट कितने होते हैं, फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने टेबल क्रीम और प्लास्टिक क्रीम बताई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि थिन क्रीम क्या है, मीडियम क्रीम क्या है, थिक क्रीम क्या है। इसमें फैट, लैक्टोज, प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मेथड ऑफ क्रीम सेपरेशन। क्रीम के सेपरेशन की मेथड कौन कौन से होते हैं, पहला है ग्रेविटेशनल मेथड, ठीक है, और सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड। मेनली मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स मेथड ये भी आपको बताया। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ
from curdling with an edible acidic substance such as lemon juice or vinegar or old curd called starter. कर्ड फॉर्मेशन नॉर्मली बच्चों घर में भी रहता है, ठीक है। तो घर में रहने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें मेनली मिल्क है, थोड़ा सा उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, देर आफ्टर उसमें हम एक स्टार्टर डालते हैं, ओल्ड कर्ड डालते हैं बच्चों, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में जामुन भी बोल देते हैं अपन। तो जो ओल्ड वो आ रहा है उससे भी क्या होता है, बहुत अच्छा कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा कुछ क्वांटिटी में लेमन जूस डाल दो या कुछ क्वांटिटी में विनेगर डाल दो तो वो भी क्या करता है, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कर्ड इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट मेड थ्रू बैक्टीरियल एक्टिविटी। कर्ड मेनली जो बन रहा है वो किससे फॉर्म हो रहा है बच्चों, बैक्टीरियल एक्टिविटी से फॉर्म होता है। जनरली द मिल्क इज बॉइल्ड एंड कूल्ड इन 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एडेड विद 1 to 3% स्टार्टर और एनी एसिडिक सब्सटेंस। क्लियर। अभी मैंने यही लाइन बोली थी कि 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए और उस टेम्परेचर पर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसमें स्टार्टर ऐड कर रहे हैं, वो स्टार्टर हम 1 to 3% के आसपास ऐड करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका कर्ड फॉर्मेशन का। एसिडिटी ऑफ फ्रेश कर्ड इज 0.75 to 0.95%। इसकी जो फ्रेश कर्ड की एसिडिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0.75 to 0.95% होती है। कर्ड कंटेन मोर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या रहता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है मिल्क का, ठीक है, ऑफ द मिल्क। एंड रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया फॉर कर्ड आर मेनली, कर्ड फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो कौन सा होता है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है वो इसमें वर्क करता है। और लैक्टोबैसिलस, द बेस्ट कर्ड इज ऑब्टेन्ड एट 21 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन समर 6 to 8 hours and in winter 10 to 14 hours are required to settle the milk into good quality curd। ये क्या कह रहा है, कर्ड फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैसे कर्ड बनाना है, नॉर्मल टेम्परेचर कैसे होगा, उसमें एसिडिटी कितनी होती है, बैक्टीरिया कौन सा बच्चा मिलनी वर्क कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस करता है एसिडोफिलस बोल रहे हैं। द बेस्ट कर्ड इज ऑब्टेन्ड एट 21 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन समर 6 to 8 hours and in winter 10 to 14 hours are required to settle the milk into good quality curd। इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुड क्वालिटी कर्ड नाम देते हैं। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं घी। घी इज अ क्लास ऑफ क्लैरिफाइड बटर कंटेनिंग 99% फैट। घी भी क्या है, एक तरह का बटर है बट वो क्लैरिफाई होता है, बिल्कुल क्लियर होता है बच्चों को। इसके पास 99% फैट होता है। बटर इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंग्रेडिएंट, मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं बटर के पास, बटर, फैट, मिल्क सॉलिड एंड वाटर, ठीक है। बटर के पास तो फैट भी है, सॉलिड्स भी हैं, वाटर भी है। रिमूव द मिल्क सॉलिड एंड वाटर एंड वी आर लेफ्ट विद घी। हमने मिल्क सॉलिड हटा दिए और वाटर हटा दिया तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचता है, घी बचता है। टाइप ऑफ क्लैरिफाइड बटर, द एब्सेंस ऑफ मिल्क सॉलिड लीव्स घी विद अ मच हायर स्मोक पॉइंट, इसलिए इसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, which makes it a lot easier to cook with over high heat। हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करनी है, बॉयल करनी होती है, हीट करनी होती है तो हम इसमें करते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड घी रिमेन इन लिक्विड एंड सेमी लिक्विड स्टेज, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो वो लिक्विड रहेगा या सेमी लिक्विड स्टेज में रहता है। फैटी मिल्क प्रेजेंट in emulsion form is composed of triglyceride in ratio of 3:1। 3 part of fatty acid and 1 part of glycerol। ये मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मली घी में जो होते हैं फैट जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होते हैं। ट्राइग्लिसराइड में 3% तो फैटी एसिड होता है और 1% ग्लिसरॉल होता है। तो ये हो गया बच्चों घी। घी को क्या बोल रहे हैं, क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर घी मेकिंग। नॉर्मली घी आजकल बहुत सारे घरों में घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। सबसे ज़्यादा मिल्क जो होता है वो किस लिए यूज हो रहा है, घी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, घी मेकिंग में। दैट इज 28% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। घी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। द स्ट्रैटिफाइड प्रोसेस ऑफ घी मेकिंग हैज बीन डेवलप्ड एट रीजनल कैंपस ऑफ NDRI एट बैंगलोर। ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें विटामिन ए जो है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है
क्लियर हो गया। ये घी के बाद आते हैं बच्चों बटर इज अ डेयरी प्रोडक्ट कंटेनिंग अप टू 80% फैट। बटर के पास 80% फैट होता है विच इज सॉलिड व्हेन चिल्ड एंड एट रूम टेम्परेचर। जब वो चिल्ड होगा या रूम टेम्परेचर पे होता है नॉर्मली वो सॉलिड ही रहता है एंड लिक्विड व्हेन वार्म, जब हम उसे गर्म करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। इट इज मेड बाय चर्निंग फ्रेश और फर्मेंटेड क्रीम। फर्मेंटेड और फ्रेश क्रीम की चर्निंग के थ्रू ये बनता है और मिल्क टू सेपरेट द बटर फैट फ्रॉम द बटर मिल्क। बटर मिल्क से हम बटर फैट हटा देते हैं। टू ऐड टेस्ट टू बटर हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करते हैं, 1% ऑफ सॉल्ट इज ऐड। बटर में हम 1% सॉल्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पनीर फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों। पनीर इज अ फ्रेश फूड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ चीज। चीज की फॉर्म में हमें मिलता है। इट इज एन अनएसिड एसिड फैट नॉन मेल्टिंग फार्मर चीज। ये मेल्टिंग होता है बच्चों, ठीक है। और कर्ड चीज मेड बाय द कर्डलिंग heated milk with lemon juice, vinegar or any other food acid। क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम मिल्क को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे विनेगर हो गया, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, वो ऐड करते हैं तो उसको क्या होती है, उसकी क्लम्पिंग हो जाती है और लिक्विड अलग हो जाता है और सॉलिड अलग हो जाता है। लिक्विड को बाहर निकाल देते हैं बच्चों हम और उसको प्रेस करके रखते हैं तो वो जो हमें मिल रहा है वो क्या होता है, पनीर होता है, ठीक है। The curd are drained in muslin and cheese cloth and the excess water which is called whey is pressed out. The resulting paneer is dipped in chilled water। अब हम resulting paneer को एक बार chilled water में भी हम ऐड कर रहे हैं for 2 to 3 hours to improve its texture and appearance। Clear? Coagulation is achieved by adding specific proteolytic enzyme to the milk। Coagulation वही मैंने कहा था कि वो solid part अलग हो जाता है, liquid part अलग हो जाता है, that is coagulation। So coagulation बोल रहे हैं। Renal coagulation refer to the addition of enzyme to milk in order to make its clot। Clear? तो ये हो गया आपके सारे मिल्क प्रोडक्ट जो कि आपके सिलेबस में है। डेयरी और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, क्रीम बताया बच्चों मैंने आपको, बटर बताया, पनीर हो गया, घी हो गया और बस, ठीक है। तो ये सारे आपके डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम मेथड ऑफ मिल्किंग। मिल्किंग का क्या क्या मेथड रहते हैं वो मैं बताती हूँ बच्चों। मेथड ऑफ मिल्किंग इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में किस तरह की क्वालिटी और क्वांटिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेथड ऑफ मिल्किंग इन्फ्लुएंस, किस तरह की मिल्किंग प्रोसेस हम ले रहे हैं वो कहना क्या करती है, किसको इन्फ्लुएंस करती है, मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करती है। प्रॉपर मेथड ऑफ मिल्किंग रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ एंटायर मिल्क प्रेजेंट इन द उडर रिजल्टिंग इन ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन। हमें उडर से क्या करना है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम मिल्क निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। इन अ पर्टिकुलर लैक्टेशन डिसाइड अवॉइडिंग इंजरी टू द टिट्स और उडर एंड इम्प्रूविंग द उडर हेल्थ। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हम मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, मिल्क को निकाल रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की इंजरी नहीं आनी चाहिए, टिट्स हो चाहे वो उडर हो उसमें, ठीक है। डिस्टर्बेंस लाइक noises, movement of personal during milking etc. are to be avoided to cause least disturbance to the milking cow and avoiding withholding of milk at some time। बात समझ में आ रही है कि हमें ज़्यादा नॉइज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब मिल्किंग प्रोसेस होती है। मिल्किंग मेथड में ये बच्चों कौन कौन से हैं, काउ आर मिल्क फ्रॉम लेफ्ट साइड से काउ की मिल्क हम लोग ले रहे हैं। इट्स मे बी मिल्क diagonally or 4 quarters together and then hind quarters together। ठीक है, the milk must be squeezed and not drained out of it in order to prevent injury to tits। हम उसे mainly squeezed करते हैं, drained out नहीं कर रहे हैं बच्चों ताकि उसमें कोई इंजरी ना हो। The first few strips of milk from each tits are laid on strip cup to check the possible इंसिडेंस ऑफ मेटास्टेटिस। क्या कह रहा है कि हमें जो स्टार्टिंग का कुछ मिल्क ले रहे हैं उसे अलग से रख के उसकी चेकिंग की जाती है कि भाई ना गाय को किसी भी तरह की डिजीज नहीं है, जैसे मेटास्टेटिस मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। इट ऑल्सो हेल्प इन डिस्चार्ज आउट ऑफ बैक्टीरिया, और कुछ ये भी हेल्प करते हैं कि बैक्टीरिया बाहर निकल जाए, इसलिए कुछ जो है वो हटा देते हैं। विच हैव एसेस्ड एंड कलेक्टेड इन टिट्स कैनल। क्लियर? Dry milk is preferred since there is no contamination by water। Wet milking after heating the udder is not advisable as water itself may be a source of contamination।
वाटर अपने आप में कंटेमिनेशन क्रिएट करता है। तो डिफरेंट मिल्किंग मेथड कौन कौन से हैं? स्ट्रिपिंग मेथड, फुल हैंड मेथड, क्लंगलिंग मेथड। बच्चों इसमें के साइलेंट रहेगा, नुक्लिंग मेथड है ये। और नेक्स्ट हो गया मशीन मेथड। सबसे पहले आते हैं स्ट्रिपिंग मेथड पे। बच्चों स्ट्रिपिंग मेथड क्या होता है? स्ट्रिपिंग कंसिस्ट ऑफ फ्रीली स्क्वीजिंग द थ्रेड at its base between the thumb and forefinger. थंब और फोरफिंगर से उसको स्क्वीज करते हैं एंड ड्रॉइंग देम डाउन। द एंटायर लेंथ ऑफ द टिप्स इज प्रेस्ड। इससे क्या होता है? एंटायर लेंथ ऑफ द टिप्स की वो प्रेस्ड हो रही है, ठीक है, साइमल्टेनियसली टू कॉज मिल्क रिजेक्शन एंड टू फ्लो डाउन इन स्ट्रीम। द प्रोसेस इज रिपीटेड इन सक्सेशन। हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। जनरली स्ट्रिपिंग मेथड इज adopted in small cow with narrow tips. Sometimes it is followed to drawn the last strip of milk containing more fat. जिनके पास बहुत ज़्यादा फैट होता है उसमें हम लोग करते हैं। Combination of initial full hand milking method and followed by stripping method at and in a good method of milking. स्टार्टिंग में फुल हैंड मेथड यूज करते हैं, फिर हम स्ट्रिपिंग मेथड यूज करते हैं। तो अब आते हैं बच्चों फुल हैंड मेथड पे। फुल हैंड मेथड क्या होता है? इट इज द बेस्ट मेथड एज इट कॉज मिनिमम इंजरी टू द टिप्स। इसमें मिनिमम इंजरी होती है टिप्स में। इन दिस मेथड टिप्स इज सर्किल विद इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर से उसे सर्किल किया जाता है थंब एंड द जंक्शन ऑफ द टिप, और उसके जंक्शन पे क्या लगाया जाता है? थंब लगाया जाता है एंड उधर द अदर पोर्शन ऑफ टिप इज क्लोज्ड विद रिमेनिंग फिंगर। बाकी फिंगर से उसको है ना क्या बिल्कुल क्लोज कर दिया जाता है एंड प्रेस डाउन ऑल साइड अगेंस्ट द palm, और उनको प्रेस, उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है। तो इसको बोलते हैं फुल हैंड मेथड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम फुल हैंड मेथड मेकिंग स्टिमुलेट नेचुरल सक्लिंग ऑफ द काफ। जैसे नेचुरली काफ उसे सक कर रहा है उसी अकॉर्डिंग ये नेचुरल मेथड होता है। काफ विद लार्ज स्लीव्स ऑफ बफेलो आर मिल्क्ड विद फुल हैंड मेथड। फुल हैंड मेथड रिमूव मिल्क क्विकली, यानी इसमें पूरे का पूरा हैंड को यूज कर रहे हैं, उसमें इनको यूज थंब को और फिंगर को यूज किया था स्ट्रिपिंग मेथड, ठीक है। फुल हैंड मेथड रिमूव मिल्क क्विकर देन स्ट्रिपिंग बिकॉज नो लॉस ऑफ टाइम इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द हैंड। Even by efficient method of milking, only 85% of milk come out from the udder and 15% still remaining udder, which is called residual milk. तो 85% milk तो बाहर निकल जाता है udder से और only 15% उसमें रहता है, इसे residual milk बोला जाता है। तो ये हो गया full hand milking method। फिर आते हैं हम नुक्लिंग मेथड पे। नुक्लिंग मेथड क्या होता है बच्चों? इट इज प्रेसिंग द थंब अगेंस्ट द टिप्स। थंब को टिप्स के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है व्हाइल द टिप्स आर इन बिटवीन थंब एंड फिंगर। जो आपके टिप्स होते हैं थंब और फिंगर के बीच में होते हैं। इट मे कॉज इंजरी टू द टिप्स, इससे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। दिस मेथड इज नॉट एडवाइजेबल एंड इज लीस्ट रिकमेंडेबल टू ऑल मिल्किंग मेथड। ये नहीं यूज किए जाते हैं, मेनली दो मेथड यूज किए जाते हैं, स्ट्रिपिंग मेथड एंड फुल हैंड मेथड। फिर आते हैं मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग क्या होता है बच्चों? मिल्किंग इज डन बाय यूजिंग मशीन। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे मशीन प्लेस कर देते हैं उधर के पास एंड जनरली अडॉप्टेड फॉर हर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ काउ विद हाई एंगल्स। यानी बहुत बड़ा फार्म है, डेयरी फार्म है जिसमें बहुत सारे कैटल्स हैं, वहाँ पे मशीन की मेथड यूज की जाती है। द मिल्क फ्लो इज कंटिन्यूअस इन दिस मेथड। एडवांटेज आर रिड्यूस लेबर कॉस्ट नहीं होती है इसमें, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मिल्क मिल जाता है, लेस इंजरी होती है, हाइजेनिक मेथड होता है ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एक्सेट्रा। द पार्ट ऑफ द मशीन मिल्किंग सिस्टम आर मिल्किंग यूनिट। मेनली इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं मशीन में? मिल्किंग यूनिट होती है, पल्सेटर सिस्टम होता है, वैक्यूम सप्लाई सिस्टम है, मिल्क फ्लो सिस्टम। मेनली 4 यूनिट हमने यहाँ पे पढ़ी, मिल्किंग यूनिट, पल्सेटर सिस्टम, वैक्यूम सप्लाई सिस्टम एंड मिल्क फ्लो सिस्टम। द मिल्किंग यूनिट अटैच टू द उडर। मिल्किंग यूनिट जो होती है उडर से जुड़ी भी रहती है। हैज अ टिट्स कप असेंबल। टिट्स कप्स को असेंबल करने के लिए सस्पेंशन कप एंड कनेक्टिंग एयर एंड मिल्क ट्यूब्स। द टिट्स कप कंसिस्ट ऑफ स्टील सेल with a liner which fit over its called a inflation। इसमें करा क्या जाता है बच्चों मिल्किंग यूनिट में कि ये उधर से अटैच हो जाती है, ये कनेक्ट होती है एयर से और मिल्क ट्यूब से। The टिट्स कप्स कंसिस्ट ऑफ स्टील सील विद अ लाइनर। स्टील की सील होती है, उसके पास लाइनर्स लगे होते हैं which fit over टिट्स, जो टिट्स पे फिट हो जाते हैं जाके, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। The inflation squish and relax on the tits as the pulsator
क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो उससे क्या होगा, मिल्क पल्सेटर ऑपरेटर कॉजिंग द मिल्क टू फ्लो इनटू द सिस्टम। द पल्सेटर रेशियो इज द टाइम बिटवीन द मिल्किंग एंड द रेस्टिंग फेज ऑफ द पल्सेशन साइकिल। द पल्सेशन रेशियो रेफर टू नंबर ऑफ पल्सेशन पर मिनट। पर मिनट हमें कितना पल्सेशन देना है। द पल्सेशन रेशियो यूजुअली वेरीज फ्रॉम 1:1 to 2.5 to 1. Set the pulsation rate around 48 to 72 cycle per मिनट। पर मिनट में हमें इतना उसको पल्सेशन पल्स देंगे तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो वहाँ मूवमेंट होगी जिससे मिल्क जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लगभग पल्सेशन रेट हमें कितनी रखनी है, 48 to 72 साइकिल पर मिनट टू अवॉइड एक्सेसिव स्लो और फास्ट स्पीड एंड सब्सिक्वेंट decline in milk flow rate. Always maintain the measure of vacuum by operating the milking machine between 10 to 16 inch of Hg। हमें यहाँ पे वैक्यूम को भी एग्जैक्टली क्रिएट रखना पड़ता है। ठीक है, लगभग कितना वैक्यूम हमें रखना है, 10 to 16 inch of Hg। Apply milking machine gently within 30 to 60 seconds of washing of udder। udder को हमने जब हम 30 to 60 सेकेंड तक उसको वॉश किया, उसके जस्ट बाद हमें मशीन को अप्लाई करें। Remove milking machine promptly as soon as milk flow stop by breaking vacuum first। पहले वैक्यूम को ब्रेक नहीं करना, उससे पहले उसको रिमूव करना by breaking सॉरी इसने क्या बोला है, remove milking machine promptly as soon as milk flow। ठीक है, मिल्क मशीन को हमें निकालना है by breaking vacuum first। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैक्यूम को ब्रेक करना है, फिर हमें मिल्किंग मशीन को बाहर निकालना है। Disinfect the teats and by dipping them in the antiseptic solution। अब जब हम मशीन बाहर निकाल चुके हैं तब उसके जो टेट्स होते हैं उनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। मिल्क यूटेंसिल एंड टेट्स कप्स आर इमीडिएटली वॉश्ड विद वार्म वाटर। देयरआफ्टर उनको वार्म वाटर से वॉश किया जाता है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने इसके पीछे रीजन बताया कि इसमें एक तो लेबर नहीं लग रही है, लो कॉस्ट होता है, ये एडवांटेज मैंने बताई थी। लेबर नहीं होती है, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मिल्किंग हो जाती है, लेस वेस्टेज होती है। ठीक है, और हाइजेनिक मेथड होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मेथड है मशीन मेथड। बाकी नॉर्मली जो विलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे फुल हैंड मेथड यूज किया जाता है, स्ट्रिपिंग मेथड यूज किया जाता है। ये हो गया आपके मेथड ऑफ मिल्किंग। ठीक है, फिर